नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। AK P1 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्टाम्प पेपर के बारे में बहुत अच्छे तरीक़ा से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि स्टाम्प पेपर पर बहुत सारा काम किया जाता है, लेकिन स्टाम्प पेपर क्या है, उसका मान्यता क्या है, ये बहुत कम ही लोगों को जानकारी होता है। तो हम सोचे इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, तो हमने एक बिल्कुल सभी सवालों को संग्रह करके एक वीडियो बनाया, जिसको आप देख सकते हैं पूरी तरह से इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्टाम्प पेपर क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले देखिए स्टाम्प पेपर क्या है, तो स्टाम्प पेपर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। स्टाम्प पेपर कितने प्रकार का होता है इसके बारे में जानेंगे। स्टाम्प पेपर का वैल्यू कितना दिनों का होता है इसके बारे में जानेंगे। स्टाम्प पेपर कहाँ से खरीदना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। और स्टाम्प पेपर का मान्यता कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सभी सवालों को जानते हैं। सबसे पहले स्टाम्प पेपर क्या होता है, तो वह सरकारी कागज होता है जो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और उस पर सरकार के द्वारा ही मूल अंकित होता है। जैसे कोई भी काम जब हम लोग स्टाम्प पेपर पर करते हैं तो 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये ऊपर में लिखा होता है, जो वो पैसा सरकार को जाता है, यानी सरकार के राजस्व में जमा होता है वो। ठीक है, ये स्टाम्प पेपर है। अब चलिए हम लोग जानते हैं स्टाम्प पेपर कितने प्रकार का होता है। तो स्टाम्प पेपर दो प्रकार का होता है, एक जुडिशियल स्टाम्प पेपर होता है, एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होता है। जुडिशियल स्टाम्प पेपर क्या होता है कि ये न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। मतलब जैसे आपके ऊपर अगर कोई केस है या किसी के ऊपर कोई केस होता है, तो न्यायालय को जिस रूप में पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं जुडिशियल स्टाम्प पेपर। मतलब जुडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से न्यायालय को पैसा दिया जाता है, वो केवल कोर्ट केस वगैरह के मामले में वैलिड होता है। दूसरा है आपका नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, जिसपे सारे कामकाज किया जाता है। जैसे पीला कलर का जो देखें ऊपर में लिखा हुआ रहता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, इंडियन गवर्नमेंट, इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, तो वो हो गया आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। इसी पे सारा काम आजकल किया जाता है। अगर किसी को कोई पैसा लेना है या पैसा देना है या किसी को कोई सहमति देना है या किसी को कोई शपथ लेना है, तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर ही काम किया जाता है। और आज के दिनों में ये दोनों स्टाम्प पेपर ई स्टाम्प पे आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, तो आप अपने से भी लॉगिन आईडी बना करके ये स्टाम्प आप खरीद सकते हैं, पैसा उतना ऑनलाइन पेड करके। तो इस प्रकार से आज ऑनलाइन भी स्टाम्प पेपर उपलब्ध है और ऑफलाइन भी आप स्टाम्प वेंडर से जाकर के आप खरीद सकते हैं। अगर स्टाम्प पेपर का वैल्यू कितना दिनों का होता है, तो स्टाम्प पेपर का वैल्यू का कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आज आप स्टाम्प पेपर लेते हैं तो इसका 6 माह के अंदर आप जिस वेंडर से आप स्टाम्प पेपर लिए हैं उसको आप रिटर्न करके पैसा ले सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो पैसा लगा है उसमें 10% का कटौती किया जाएगा। मतलब रिटर्निंग के लिए 6 माह का टाइम लिमिट किया गया है कि आप 6 माह के अंदर अगर आप रिटर्न करते हैं तो 10% काट करके आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन इसका ये नहीं है कि वैल्यू सब दिन है, जब तक आपके पास ये स्टाम्प पेपर खाली है तब तक आपके पास ये मतलब वैलिड है। इसका कोई अनवैलिड के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। स्टाम्प पेपर कहाँ से खरीदना चाहिए। स्टाम्प पेपर या तो आप ई स्टाम्प से ऑनलाइन खरीदिए और नहीं तो कोर्ट या अनुमंडल पे जो वैलिड स्टाम्प वेंडर होते हैं आप उनसे जाके खरीद सकते हैं। इसके बाद है स्टाम्प पेपर का मान्यता कहाँ कहाँ है। तो देखिए स्टाम्प पेपर का जो मान्यता है सब जगह है। जैसे आप किसी से कुछ पैसा लिए
एक सादे पेपर पर साइन कर दिए, वो भी साइन कर दिया और आप उससे पैसा ले लिए या दे दिए, तो उस पर FIR नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप 500 या 1000 का स्टाम्प पेपर पर इस प्रकार से लिख करके साइन मुहर करके लेन देन करते हैं, तो इसके आधार पर आप FIR कहीं भी जाके कीजिएगा तो वो वैलिड होता है, ऐसा कानूनी सलाहकार बोलते हैं और ऐसा होता भी है। और सभी प्रकार के शपथ निर्णय इसी पर नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर ही लिया जाता है, अर्थात नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर हर जगह वैलिड है। आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी ले जा करके आप इसके बारे में दिखा सकते हैं कि हाँ ये देखिए मेरे पास ये एग्रीमेंट पेपर है जिस पे इन्होंने साइन किया है। तो इस प्रकार से स्टाम्प पेपर के बारे में एक संक्षिप्त रूप में हम आपको एक जानकारी दिए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पे लाइक, और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।